देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। समृद्ध भारत बनाने में वरिष्ठ मीडिया कर्मियों की राय क्या रही, देखिए ये खबर। मीडिया का काम समस्या का समाधान बताना भी है। पत्रकारिता सिर्फ सवाल खड़े ना करे बल्कि समाधान भी खोजे। ये कहना था भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी का, जो कि अरेरा हिल्स सेवा केंद्र पर आयोजित राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन में अपने विचार रख रहे थे। कि पत्रकारिता सिर्फ सवाल खड़े न करे बल्कि अपने समय के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर भी खोजे। ये बात कही जाती है कि हमारा काम सवाल करना है और हमारा काम सवाल पूछना है। सही बात है। प्रश्नाकुलता से ही पत्रकारिता का जन्म होगा। पत्रकारिता पर ज्यादा जिम्मेदारी मत डालिए। जिम्मेदारी वहां डालिए जहां जरूरी है। जरूरी है समाज का मूल्यनिष्ठ होना। ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया प्रभाग, गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र और मूल्य अनुगत मीडिया अभिक्रम समिति द्वारा समाधान परक मीडिया से समृद्ध भारत की ओर विषय पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके सुशांत, राज्यसभा टीवी के पूर्व कार्यपालक निदेशक राजेश बादल, भोपाल जोन की निदेशिका बीके अवधेश, इंदौर जोन की मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमा, मीडिया प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके रीना ने मीडिया सेवाओं को एक नई दिशा देने वाले प्रभाग के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश भाईजी और वरिष्ठ पत्रकार कमल दीक्षित को याद किया। इस मीडिया सम्मेलन में कई वरिष्ठ पत्रकारों की मौजूदगी रही और सभी ने अपनी सोच को पावरफुल व सकारात्मक बनाने का संकल्प लिया। इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश को मैं मानता हूं कि भारत की हिंदी पत्रकारिता के लिए मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां आप कह सकते हैं कि ये एक घराना है। एक तरह से ये प्रदेश, हमें जो भी परिवर्तन लाना है व्यक्ति के माध्यम से होता है, लेकिन व्यक्ति बदलेगा और व्यक्ति एक दूसरे के बदलने का प्रयत्न करेंगे और उनकी सामूहिक शक्ति से जो वातावरण बनेगा वह वातावरण ही सब परिस्थितियों को बदलेगा। एक नए युगधर्म का निर्माण। मूल स्वभाव मनुष्य का क्या है? निसंदेह वो हमेशा खुश रहना चाहता है, आनंद की स्थिति में रहना चाहता है। वो तनाव नहीं चाहता, चिंता नहीं चाहता। तो यदि आनंद में रहना चाहता है तो उसके लिए किस तरीके की परिवेश और सामाजिक संरचना की आवश्यकता है? मीडिया के मुख से जब मुझे ये सुनने को मिलता है कि आपको विश्वास है कि आप स्वर्णिम भारत बना लेंगे, मुझे अभी से बनाना है। ये व्यक्ति से बन सकता है कैसे कि व्यक्ति विश्व की इकाई है और व्यक्ति का परिवर्तन वाला संसार करता है। तो शुरुआत अपने आप से और हर कोई कर तो क्यों नहीं बन सकता? केवल हम ही करें और आप देखते रहे, सुनते रहे तो कभी संसार परिवर्तित नहीं हो सकता। स्व परिवर्तन तो विश्व परिवर्तन। राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी से मिली राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता ज्योतिषी डॉक्टर सोहिनी शास्त्री। राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता ज्योतिषी डॉक्टर सोहिनी शास्त्री ने हाल ही में मुख्यालय आकर ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी से मुलाकात की और कुछ पल उनका दिव्य सानिध्य प्राप्त किया। दरअसल डॉक्टर सोहिनी शास्त्री संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी गुलजार जी के प्रथम स्मृति दिवस पर आई थी। दादी जी से मिलकर उन्होंने संस्था के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ज्योतिष विद्या में अध्यात्म और मेडिटेशन सहायक होते हैं। दादी द्वारा डॉक्टर सोहिनी को शॉल उड़ाकर एवं ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बीके डॉक्टर दीपक हरके भी मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर थीम के अंतर्गत सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा 3 दिवसीय ऑनलाइन प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी गिरीश, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके दीपा, लेफ्टिनेंट कर्नल विकास चौहान समेत अन्य वक्ताओं ने इरेडिकेशन ऑफ स्ट्रेस थ्रू एनहांसिंग इनर स्ट्रेंथ विषय पर बीएसएफ पर्सोनेल्स को संबोधित किया। इस समय जो अभी प्रेजेंट हालात हैं, हमें बहुत जरूरी है कि हम जो ये प्रोग्राम है स्वशक्तिकरण और तनाव मुक्तिकरण, इस पर बहुत ध्यान दें। जैसे आपको अपने बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, यही प्रकार की हमारे मन बुद्धि को ट्रेनिंग प्रशिक्षण जो है वो यहाँ राजयोग मेडिटेशन से और डेली हमारी स्पिरिचुअल स्टडी से हमें दी जाती है। इस दौरान डीआईजी आरके सिंह, डीआईजी देवी शरण सिंह समेत बीएसएफ के कई सीनियर ऑफिसर्स
व 1500 बीएसएफ पर्सोनेल ने हिस्सा लिया। जयपुर के जादौन नगर सेवा केंद्र द्वारा शिव संदेश रैली एवं स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पंचायत समिति के सदस्य राजेंद्र शर्मा ने राजयोग द्वारा जीवन को खुशनुमा एवं तनाव मुक्त बनाने की प्रेरणा दी। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सनुसुईया ने परमात्मा शिव के अवतरण का संदेश दिया। इस अवसर पर राजेंद्र शर्मा, बीके सनुसुईया, डॉक्टर विजय लक्ष्मी समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने दीप प्रज्वलित कर रैली की शुरुआत की। वहीं सेवा केंद्र पर फाग उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें बीके सनुसुईया और बीके ज्योति ने होली का आध्यात्मिक रहस्य बताया। इस दौरान महिलाओं ने ढोलक, झांझ, मंजीरा की धुन पर फाग गीत गाए और सभी ने श्री कृष्ण और राधे की सजीव झांकियों का आनंद लिया। मध्य प्रदेश के कृष्णानगर सेवा केंद्र पर महिलाओं के लिए खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महापौर ममता पांडे, जिला पंचायत अध्यक्षा सुधा सिंह समेत कई प्रतिष्ठित महिलाएं शामिल रहीं। इस मौके पर प्रभारी बीके डॉक्टर रानी ने महिला सशक्तिकरण एवं तनाव मुक्त जीवन के लिए राजयोग का अभ्यास कराया तथा अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारी की सराहना करते हुए समाज के कल्याण हेतु बताया। अंत में सभी को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। मुंबई कल्याण के शाहपुर सेवा केंद्र द्वारा हर साल की तरह संस्था के स्पार्क विंग की ओर से स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन मेला लगाया गया। हजारों की संख्या में हर आयु के लोगों ने इस मेले का लाभ लिया। साथ ही अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए राजयोग का जीवन में महत्व समझा। तो वहीं बीके पूनम और अन्य बीके सदस्य भी मौजूद रहे। आदर्श शिक्षक विषय के अंतर्गत कर्नाटक के यरगट्टी स्थित सरकारी मॉडल स्कूल में स्थानीय सेवा केंद्र की ओर से कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्यालय माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने संबोधित किया। इस अवसर पर प्रभारी बीके जयश्री, बीके गंगा, स्कूल के मुख्य अध्यापक शिवानंद मिखली और पूरा स्टाफ मौजूद रहा। सभी विद्यार्थियों को जीवन में नैतिक मूल्यों को धारण करने की शिक्षाएं दी गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।